नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे बीजेपी की क्या रणनीति है, बीजेपी किस तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति है और हर मुद्दे पर इनसे खुलकर बातचीत करेंगे। आदित्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरा अपने बारे परिचय दीजिए, क्योंकि आप संगठन का एक लंबा अनुभव रहा और आप जैसे नेता कहा जाता है कि संगठन की रीढ़ रहे, जो कार्यकर्ताओं को एकजुट करते रहे और अभी भी संगठन में ही आप फुल फॉर्म मतलब एक तरह से लगे हुए हैं। देखिए, जैसा कि आज सभी जानते हैं कि देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम किया और बूथ में बैठ करके, पुआल के गांव में बैठ करके, गांव में रह करके पर्ची काटने का काम प्रारंभ किया था। और वहां से जब भी संगठन ने जो जिम्मेवारी दी, मंडल में, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे लगातार संगठन से जुड़ करके ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करने का काम किया है। मंडल में रहा, जिला में उपाध्यक्ष रहा, जिला 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, जिला का सदस्यता प्रभारी रहा, प्रदेश कार्य समिति में 4 बार रहा, प्रदेश का 2 बार उपाध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभी दूसरे बार प्रदेश का महामंत्री बना हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि संगठन जो भी जिम्मेदारी देती है उसको ईमानदारीपूर्वक निर्वाह करने का चेष्टा करता हूँ, प्रयास करता हूँ। आदित्य जी, आप लोगों के दौर में और आज के दौर में थोड़ी तब्दीली आ गई है। जब आप बता रहे हैं कि 1980 में आप इस तरह से संघर्ष किया करते थे, आज जो नेता बनते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द टिकट मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, तो उन्हें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, चाहे प्रदेश नेतृत्व है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से कार्य करने का काम करती है और आज भी जो भी कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक काम करता है उसको संगठन सर आंखों में बिठाने का काम करता है। उसके अनेकों उदाहरण हैं। समीर उरांव जी, अभी आपने देखा कि राज्यसभा के सदस्य थे, अभी भी हैं जी, और अभी लोकसभा का टिकट मिला है। उससे पहले वो विधायक भी थे। तो किस प्रकार से जंगल से निकाल करके एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे, आशा लकड़ा जी वहाँ से, और खुद आदरणीय मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गांव में शिक्षक हुआ करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी कुली का काम करते थे। अर्जुन मुंडा जी गांव में पुटूस की झाड़ियों में रह करके लोगों की सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार से अनेकों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी मिलेंगे जो कि जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता ऊपर तक जाता है। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनकी माँ बगल के घर में जाके बर्तन साफ करने का काम करती थी, वो चाय बेचने का काम करते थे, और वैसा व्यक्ति आज देश की बागडोर को संभालने में, गरीबों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को जो निष्ठा और ईमानदारीपूर्वक काम करता है, लोगों के बीच में रह करके सेवा करने का काम करता है, वैसे कार्यकर्ताओं को कभी भी पार्टी कहीं भी किसी भी स्तर तक पहुंचाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, चूँकि इसको कहा भी जाता है कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं, किसी वंश की पार्टी नहीं है। इस देश में कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां हैं तो लंबे समय तक इस देश में शासन करने का काम किया है, लेकिन हमेशा वो परिवार की चिंता किया, परिवार के लोगों की चिंता किया, परिवार को कैसे सबल बने, कैसे तिजोरी भरी, उसकी चिंता की। कभी गरीबों को चिंता इन लोगों ने नहीं किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज बने हैं तो देश आज़ाद होने के बाद मुझे पहली बार लगता है कि गांव का अंतिम व्यक्ति, जिसे हम गरीब व्यक्ति बोलते हैं, उनके लिए उनके दरवाजे तक विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके ड्योढ़ी पे दस्तक देने का काम किया है। और आज गांव का गरीब आदमी, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग आज दिल से आशीर्वाद मोदी जी को देने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रहे हैं। आदित्य जी, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है और देखा जाए तो 12 सीटें आप लोगों की थी यहाँ पर, इस बार 14 का लक्ष्य है। किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले अगर झारखंड के ट्रेंड पे देखा जाए तो एक बार आप लोगों को लोकसभा में बहुत अच्छी सीटें आती हैं, फिर उसके नेक्स्ट बार में एंटी इनकम्बेंसी होती है या जो भी कह लें, कुछ सीटें कम हो जाती हैं। तो विपक्षियों की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार परिणाम उल्टे होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं पहले बोला जी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में जो चिंता की है जी,
और कोई भी योजना बनती है तो उसके केंद्र बिंदु में गरीब होता है, वहाँ उस योजना के पीछे गरीबों की आत्मा बसती है। आप देखे होंगे कि जब गैस कनेक्शन बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग लिया करते थे, आज गांव का गरीब व्यक्ति को गैस कनेक्शन मिला है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिला है। बड़े बड़े घरों में शौचालय हुआ करते थे, आज गांव का गरीब व्यक्ति के घर में शौचालय बना है। किसान पैसे के अभाव में खेती नहीं कर पाता था, कर्ज लेता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपया प्रत्येक किसान को भेजने का काम करते हैं दिल्ली से, जो सीधे उनके खाते में जाता है और लगभग पूरे देश में 12 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। पूरे देश में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ माताओं बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। पूरे देश में 13 करोड़ माताओं और बहनों के दरवाजे पर शौचालय बनाने का काम किया है, इज्जत घर के नाम से हम लोग जानते हैं। पूरे देश में 14 करोड़ घरों के दरवाजे पर नल जल योजना के माध्यम से साफ जल देने का काम किया है। 81 करोड़ गरीबों को घर में पहुंचा करके 5-5 किलो चावल प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को लगातार मोदी जी 2021 से देने का काम कर रहे हैं और अगले 5 वर्षों तक गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए ऐसे लोगों को सेवा करने का काम करेंगे, चावल देने का काम करेंगे। आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और जहां तक आपने कहा कि 2019 से पहले जिस प्रकार से कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने लोगों को भी जा करके जो भ्रम फैलाया, जो लोगों को ठगने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया, माताओं बहनों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, इन्हीं लोगों ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष झारखंड में यदि मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। अगर यदि रोजगार नहीं दे पाते हैं तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, ये झारखंड के युवा जानना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद इन्हीं लोगों ने 2.5 साल के बाद हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम प्रति लीटर पेट्रोल में हम 25 रुपया सब्सिडी देंगे 1 लीटर पेट्रोल में। कितने लोगों को पर लीटर में 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया की सब्सिडी मिल रहा है। इन्हों लोगों ने कहा था किसानों का 2 लाख रुपये ऋण को हम माफ करने का काम करेंगे। कितने किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण माफ हुआ। इन्हीं लोगों ने कहा था कि 100 यूनिट बिजली हम किसानों को मुफ्त में देने का काम करेंगे। कितने किसानों को मुफ्त में बिजली देने का काम किया। इन्हीं लोगों ने कहा था कि 4 कमरे का मकान, आलीशान मकान बना करके हम गाँव के गरीब लोगों को देने का काम करेंगे। कितने लोगों को आज आवास मिला। तो गाँव आए हैं, मेरे गाँव में आप पता लिए घूम करके कितने लोगों को आवास मिला है। तो शुद्ध रूप से गांव है, कुच्चू गांव है, जिस गांव में रहता हूं, आप पता कर लें। और एक आदमी सब गांव आप आए हैं, गांव घूम कर पूछें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में और कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार ने इस गांव में क्या क्या काम किया है। 2 काम नहीं गिना पाइएगा, 2 काम लोग बोल नहीं पाएंगे। और आप पूछे कि नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए क्या क्या काम किया है तो आपको बतला देंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए क्या काम किया। तो चलिए, आपको विश्वास है कि मोदी जी के कामों का फल पार्टी को मिलेगा। लेकिन आदित्य जी देखिए, एक सवाल तो यहाँ पे उठता है कि 2019 में 12 सीटें आप लोगों को मिली और बीजेपी ये झारखंड जो है गढ़ माना जाता रहा। लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ, कहीं न कहीं तो आप लोगों से चूक हुई कि जो पार्टी 19-20 सीटों पर रहा करती थी वो 29-30 सीटों पर पहुंच गई और सत्ता में सीधे आ गई। मैं तो बोला कि झूठ बोलने में और धोखा देने में और गुमराह करने में एक कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई नहीं सकेगा। ये लोग PhD हासिल इस विषय पे, लोग इसके झांसे में आ गए, लोग इनके बातों में आ गए, लोग भटक गए। आप चिंता करिए कि इस राज्य का हालत क्या बना कर रखा है। आज गांव में आए हैं, बालू की इतनी किल्लत है। जब हमारी सरकार चलती थी तो गांव के लोगों को अधिकार देने का काम बालू के लिए यहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी और गांव के लोग, पंचायत के लोग, बालू घाट की नीलामी होती थी और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था। आज झारखंड के बालू बिहार जा रहा है, यूपी जा रहा है, हाइवा में जा रहा है, लेकिन झारखंड का गांव का आदमी यदि कोई बालू ट्रैक्टर से लाता है तो पुलिस इसको पकड़ती है और जेल भेजने का काम करती है। पटना और बिहार जाने वाले बालू हाइवा से जाते हैं, माफिया के होते हैं और इनके संरक्षण में, कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी के संरक्षण में बालू यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। लेकिन झारखंड के लोग यदि 1 ट्रैक्टर, आधा ट्रैक्टर बालू लेके आते हैं नदी से तो उसको पकड़ती है, उस पर कार्रवाई करती है। साहब, बालू आज सीमेंट की बोरी में बिक्री हो रहा है और 100 रुपये बोरी सीमेंट आज बिक रहा है, बालू बिक रहा है। तो ये दुर्दशा बना के रखा है किस प्रकार से आदिवासी और मूलवासी की
जो जमीन भारी पैमाने पर पूरे झारखंड में लूटी गई है, राजधानी रांची में किस प्रकार से जमीन की लूट हुई है सर्वविदित है। आज उसी जमीन के लूट के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज जेल के अंदर में हैं। आखिर इसीलिए लोगों ने इनको वोट दिया था। किस प्रकार से कोयला की, लोहा का, किस प्रकार से खनिज संपदा की लूट हो रही झारखंड में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज कोयला के क्षेत्र में आप जाए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, कोयला लोहा के लूट पे, चोरी पे लगाम लगाया गया था। आज खुलेआम माफिया कोयला की चोरी कर रहे हैं, खुलेआम माफिया पत्थर की चोरी कर रहे हैं, खुलेआम माफिया बालू की चोरी कर रहे हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ पेपर में बयानबाजी करके ये लोग शासन और सरकार चलाना चाहते हैं। झारखंड की जनता जान चुकी है कि धोखा देने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, और ये परिवारवादी और वंशवादी पार्टी वाले लोग हैं। ये लोग को जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन लोग को अपना परिवार, अपना वंश की चिंता है, उनकी तिजोरियों को भरने का काम करते हैं। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में राज्य में सरकार बनी है जेएमएम का, तब तब इस झारखंड में कांग्रेस ने और जेएमएम ने गरीब की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है और अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। और जी हेमंत सोरेन जी की अब चर्चा चल रही है, तो हेमंत सोरेन जी फिलहाल जेल चले गए हैं, लेकिन जेएमएम कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उन्हें जेल में डाला है। इस तरह का परसेप्शन लोगों के सामने रखा जा रहा है, तो इसे लेकर जनता को आप क्या बता रहे हैं? देखिए, 2014 से पहले की भी आपको स्थिति इस देश का पता होगा। उसमें कांग्रेस की सरकार चल रही थी और प्रत्येक दिन समाचार पत्र में, टीवी में जिस प्रकार से घोटाले और घपले की जो सूचना आ रही थी, जो जानकारियां लोगों को मिल रही थी, पूरे देश के लोग गुस्सा और आक्रोश में थे। और लोग सोच रहे कि इस देश को हो क्या गया, आखिर इतनी बड़े पैमाने पर घोटाले और घपले क्यों हो रहे हैं। और उस समय भी ईडी और सीबीआई थी, और उस समय भी ईडी और सीबीआई ने कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया था। ये स्वतंत्र एजेंसी है, जो लोग देश को लूटेंगे उस पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई करने का काम करेगा। और आज जब ईडी और सीबीआई कांग्रेस के लोगों को पर कार्रवाई करने का काम कर रही है, जेएमएम पर कार्रवाई करने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं। उस समय 2014 से पहले तो दूर दूर तक देश के शासन में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय ईडी ने कार्रवाई किया था, तो उसमें क्यों कार्रवाई की थी? इसलिए अनर्गल बयानबाजी करके, लोगों को गुमराह करके, इस प्रकार की धारणा बना करके लोगों को फिर झांसे में लेने का काम कर रहे हैं। आपको काम करने के लिए जनता ने मैंडेट दिया था, अवसर दिया था, आपने काम क्यों नहीं किया? आपको किसने काम करने के लिए रोका था? फिर घोषणा ब्यूरो ने झारखंड राज्य फिर घोषणा करना शुरू कर दी है। लेकिन झारखंड की जनता जानती है कि ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं, ये लोग गुमराह करने वाले बीजेपी पे अभी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। हेमंत सोरेन जी कहते थे कि भाई मुझ पर दबाव था कि मैं बीजेपी के साथ चला जाऊं, बीजेपी के सामने झुक जाऊं, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, मैंने नहीं किया तो सजा मिली। अभी अम्बा प्रसाद के यहाँ छापा पड़ा, तो वो भी कह रही हैं कि भाई हमें टिकट का ऑफर था, मैंने नहीं किया तो मेरे ऊपर छापा पड़ा। तो इन चीजों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को, बड़का गाँव के विधायक अम्बा जी को ये बतलाना चाहिए, मीडिया के सामने आकर के जनता को बतलाना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि आपको कौन बीजेपी के नेता ने प्रलोभन देने का काम किया है कि आप मेरे साथ आकर के चुनाव लड़ने का काम किया, कौन दिया है? एक भी व्यक्ति का, तो एक भी नेता को तो आप नाम बताने का काम करिएगा ना, कि सिर्फ मामले को टर्न करने के लिए, मामले को भटकाने, लटकाने, अटकाने के लिए, मामले को लेकर के गुमराह करने के लिए आप जनता में इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। आप बताइए ना, कौन नेता आपके पास गया, कौन कार्यकर्ता गया, आपको बुला के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े? बताना तो उन्हीं को पड़ेगा। इसलिए झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की लंबी सूची रहती है किसी भी सीट में टिकट मांगने वालों की। एक से कार्यकर्ता होते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दर्जनों कार्यकर्ता सभी सीटों में हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो सारे के सारे कार्यकर्ता उसको जिताने में लग जाते हैं, एकजुट होकर काम करने में लग जाते हैं। इसलिए इस तरह का भ्रम फैलाने का काम नहीं करें। जनता जानती है कि आप अपने क्षेत्र में क्या करते हैं,
किस प्रकार से बालू की चोरी करते हैं, किस प्रकार से कोयले की तस्करी में आप शामिल रहते हैं, किस प्रकार से कोयले के माफियाओं को आपका संरक्षण प्राप्त रहता है, सब लोग सब बात को जानता है। इसलिए इस तरह की बात बोल करके लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते। आदित्य जी, कार्यकर्ताओं की बात हो रही है तो अभी 2-4 साल पहले बीजेपी में इस तरह की बातें सामने आती थी, बाहर चौक चौराहों पर लोग कहते थे कि कार्यकर्ता निराश हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, पार्टी में गुटबाजी है। तो क्या इन चीज़ों को लेकर अब आप क्या कहेंगे? ये चीज़ें बाहर अक्सर चर्चा हुआ करती थी पहले। देखिए, मैं खुद अपनी बात बतलाता हूँ। मैं गांव में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ और आज भी मेरा घर गांव में ही है जी, रांची से 25-20 किलोमीटर दूर में जी। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा का सांसद बनूंगा या प्रदेश का महामंत्री बनूंगा, सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि गांव कार्यकर्ता की क्या पहुंच होती है, क्या पहचान होती है, आप जानते ही हैं जी। और सिर्फ पहचान उसका काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे गांव के किसान परिवार के साधारण कार्यकर्ता को देश का सर्वोच्च सदन पे पहुंचाने का काम किया। विपक्ष को कहीं न कहीं पीछे छोड़ा है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। इन 3 सीटों पर आप अभी अटके हुए हैं, कब तक? अटके हुए नहीं है, अटके हुए नहीं, बहुत जल्दी ही आपके सामने तीनों सीट पर प्रत्याशी को नाम आ जाएंगे और वह नाम भी कार्यकर्ताओं का ही नाम होगा। कोई पूंजीपति चाहे कोई ऐसे वैसे लोग का नहीं होगा। जो भी चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता लड़ेंगे। किसी कारणवश से बात नहीं हो पाई होगी, निश्चित से प्रदेश नेतृत्व के पहल पर राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय मैं समझता हूँ कि अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके आपके सामने तीनों सीट पर उम्मीदवार आपके सामने आएंगे और तीनों उम्मीदवार समेत 14 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, गठबंधन के रूप में अपने अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाएंगे और 14 का 14 सीट जीतने का काम करेंगे। एक सीट की बात चल रही थी, उसे लेकर मामला अटका है? नहीं, कहीं कोई मामला अटका हुआ नहीं है, यहाँ कोई अटका उटका नहीं है। समय पे आपको घोषणा हो जाएगा और समय से पूर्व होगा। यानी 14 सीटों पे इस बार आप लोगों का जो आकलन है कि एक बड़ी जीत फिर मिलने जा रही है। क्यों जीत नहीं मिलेगी? जीत क्यों नहीं मिलेगी? लोकतंत्र में लोक लाज होता है जी। ये कांग्रेस वालों को कोई लोक लाज नहीं, जेएमएम वालों को कोई लोक लाज नहीं है। ये लोग वोट लेते हैं और लोग को भूल जाने का काम करते हैं, उसके दुख दर्द को भूल जाने का काम करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों से उनका जो कहा सो किया, कह के कभी मुकरे नहीं। एक विशेषता भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है कि जो कहते हैं वो करते हैं। जो भी मेरा मैनिफेस्टो में रहता है, जो भी घोषणा पत्र में रहता है, जो भी संकल्प पत्र में रहता है, उसमें बोली गई बातें को अक्षरशः पालन करने का काम करती है। और ये झूठे वो लोग, ये जेएमएम कांग्रेस के लोग, यही लोग घोषणा पत्र निकाल के देखिए बीजेपी का या जेएमएम कांग्रेस का, पता चल जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में क्या क्या कहा था, इसे राज्य के लोगों के साथ क्या पूरा किया। और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र निकाल के देखिए केंद्र का कि देश के लिए क्या बोला था मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी में पता चल जाएगा। जो बोला सो किया। इसलिए जो बोलते हैं पार्टी विद डिफरेंस, जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में जो अंतर है, यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप बताइए, अल्पसंख्यक समाज का 3 तलाक किस प्रकार की घटना होती थी कि बेटी बहन को हम विदा करते थे अल्पसंख्यक समाज के लोग, और जब जाती थी 1 साल बाद रोती हुई घर में आती थी कि पापा मेरे पति ने 3 तलाक करके तलाक दे दिया, घर रोते हुए आती। तो बेटा, उस माँ और पिताजी पर क्या गुजरता था जो 1 साल पहले बेटी को हम विदा किए थे धूमधाम से, 3 तलाक करने से तलाक हो जाता था। उस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म करने का काम किया। जम्मू और कश्मीर में 370 को खत्म करने का काम किया। आप याद करिए कि जम्मू और कश्मीर में किस प्रकार से माताओं और बहनों के स्तन काट के लोग ले जाते थे। माता रोती रहती तो उसकी गोद से बच्चे को झपट करके उसके सामने गला दबा करके मार दिया जाता था। एक साथ पूरे देश में सीरीज ब्लास्ट होते थे 2014 से पहले। आज जम्मू और कश्मीर में मान और सम्मान के साथ अल्पसंख्यक समाज सहित अन्य समाज भी रह रहे हैं और विकास की गति काफ़ी तेजी से बढ़ी है। लोगों को रोजगार मिला है। वहाँ के हक और अधिकार को छीनने का काम किसने किया था? यही कांग्रेस ने किया था। सिर्फ वोट की राजनीति करने का काम करती थी और वहाँ के लोगों के अधिकारों से वंचित करने का काम किया था। दुनिया का सबसे बड़ा पुल आज जम्मू और कश्मीर में बन रहा है। रेल के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही है, किसानों के चेहरे पे मुस्कान आ रहा है, खेती हो रही है। आखिर ये परिवर्तन कैसे हुआ?
2014 से पहले जो सीरीज बम ब्लास्ट होते थे, यही प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी बोलते थे देखेंगे, करेंगे, कार्रवाई होगी, कार्रवाई कुछ नहीं होती थी। सेना के पदाधिकारियों से बात करेंगे, आज क्यों सारा का सारा चीज़ रुका? यही परिवर्तन हुआ है। इसलिए देश की जनता और झारखंड की जनता इस परिवर्तन को लोगों ने देखा है, लोगों ने समझा है, लोगों ने परखा है। गांव में आप आए, गांव के घरों में, गरीब के घरों में पैसे के अभाव में बिजली नहीं लगती थी, बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं गरीब परिवारों को बिजली देने का काम करूंगा, और सौभाग्य योजना से बिजली के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीब के दरवाजे में जाओ, बिजली का तार खींचो, बोर्ड ठोको और एक बल्ब जला के लाओ। आज देश में एक भी ऐसा घर नहीं जिसके घर में बिजली की रोशनी रोशन नहीं हो रही है। कि अभी विपक्ष आप लोगों पर सवाल ये बोल के हमला कर रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप लोग कहीं न कहीं सवालों के घेरे में हैं, चुनाव आयुक्त को लेकर, तो इन चीज़ों को लेकर विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है, इसका क्या आप जवाब दें? देखिए, आप लोग को याद होगा जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनी जी, तो उस पर इनको उस समय ये बात नहीं आई, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट होता है, सरकार बनती है, तो इन लोग को चिंता सताने लगती है। जब कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय भी कांग्रेसियों को ये बात बोलना चाहिए, तो उसमें मांग करना चाहिए। जब गरीब का सेवा, किसान का सेवा, मजदूर का सेवा किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार बनी, वहाँ के गरीब लोगों ने किया, वहाँ तो तभी लोग चिंता सताने लगी। लेकिन कर्नाटक का जब इनको पक्ष में मैंडेट आए, हमारी सरकार वहाँ पे थी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार वहाँ नहीं बनी, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई, तो उसमें इन लोगों ने नहीं बोला। उस समय खूब इन लोगों ने होली खेले, पटाखे फोड़े, खुशियाँ मनाई। और जैसे तीनों राज्य में सरकार बन गई तो इनको पेट में दर्द हो गया कि बीएम हटाओ तो बैलेट से करो, उस समय भी बात बोला। जब इनके पक्ष में निर्णय आता है तो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। जब इनके पक्ष में, विपक्ष में आता है निर्णय, तो ये भाषा बोलने लगते हैं। यही इन्हीं की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही थी, गोबर घोटाला करने का काम किया। वो गोबर को बेच करके भी लोगों ने खाने का काम किया। पहले तो हम लोग सुना था कि कांग्रेस के समर्थन से आरजेडी की सरकार चल रही थी तो चारा घोटाला किया था, चारा को खाया था, पशु अनाज को। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो गोबर का घोटाला किया, वहाँ गोबर खाने का काम किया। तो इस प्रकार के कुकृत करने से देश की जनता, राज्य की जनता जानती है कि कौन लोग सेवा करने वाले हैं और कौन लोग मेवा खाने वाले लोग हैं। कांग्रेस मेवा खाने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सेवा करने वाली पार्टी है, यही अंतर है। और झारखंड की जनता और देश की जनता इस बात को समझती है। तो चलिए, इनका कहना है कि झारखंड के साथ साथ पूरे देश में मोदी जी के कामों का असर दिख रहा है और जनता इस बार पूरे बहुमत के साथ मोदी जी को फिर से लाने जा रही है। आदित्य जी, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।